नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ट्विन फ्लेम पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं तेजपुर मैम। और आज हम बहुत डीप आगे जाने वाले हैं इस जर्नी के इस ऐसे लेवल पे जहाँ पर शायद मतलब हमें भी पहुंचने के बाद अभी आगे का रास्ता उतना क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी मतलब चीजें ऐसी चल रही हैं, हम अपनी एनर्जी को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जर्नी में पहली बार ही चल रहे हैं और सब अपने अपने अनुभव ले रहे हैं। और इस अनुभव को मतलब ये मेरा अपना अनुभव हो सकता है, मैम का अपना अनुभव हो सकता है। तो मैम, आज हम जिस स्टेज पे पहुंचे हैं, बट आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरी जर्नी में आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस करे हैं। लाइक फिजिकल बॉडी के एक्सपीरियंसेस, मेंटल बॉडी के एक्सपीरियंसेस और स्पिरिचुअल क्या-क्या आपने इस यात्रा में एक्सपीरियंस किए हैं। तो बहुत लोगों को ना एक स्टेज पे आकर मतलब हर लेवल पे आकर वैसे एक कंफ्यूजन हमेशा आता है कि पता नहीं हम जर्नी में हैं कि नहीं है, या पता नहीं हम मिथ में चल रहे हैं, या सही क्या है, गलत क्या है। तो क्या आप हमें ये गाइड कर सकते हैं कि आप फिजिकल सिम्टम देख के या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे आपको ये लगे कि हाँ, आप जर्नी में ही हैं और आप राइट पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं? या फिर आप मतलब कैसे खुद ही अपना एनालाइज करें कि आप जो भी हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो आप आपके पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके इस जर्नी में क्या एक्सपीरियंसेस रहे? आई नो 1 घंटे में बताना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट की जितनी जल्दी कवर हो क्योंकि जर्नी बहुत एक्सपीरियंस हो चुकी है और फिलहाल मैं स्टेज से स्टार्ट करूँगी 2020 की मेरी अवेकनिंग है, ठीक है? इसमें आपको सबको पता है कि बबल फेस और ये मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। बबल फेस के बाद सेपरेशन आएगा, सेपरेशन के बाद फिर एक हम टैरोट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं जिसमें एनर्जी अपडेट लेते हैं कि हम कौन है, हमें एनर्जी जानने की ज़रूरत होती है पार्टनर की, अपनी खुद की भी। वो अचानक से नेचुरल कुदरती आएगी आपके सामने, पॉपअप होगी। जी। आप वहाँ से इस जर्नी के बारे में जानेंगे। कि हाँ, ट्विन फ्लेम कुछ नाम है जो कभी सुना नहीं है, अगर ये सुना है तो हमारी अपनी जर्नी को रिलेट करते हैं। और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं जिसमें हम लोग बहुत दर्द से गुज़र रहे होते हैं इस टाइम। अब वो दर्द फिर हम मैच करते हैं अपने पार्टनर और अपनी जर्नी को कि हाँ, क्या मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ? धीरे-धीरे करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा से 5 से 6 महीने के अंदर अगर ओल्ड सोल हैं तो आप जल्दी रिकवरी करते हैं, अगर अभी न्यू बिगिनर हो तो फिर आपको टाइम लग सकता है समझने में क्योंकि आपकी लाइफ में आप जैसे-जैसे बढ़ोगे आपकी लाइफ में वैसे ही लोग आएँगे। सबसे पहले कार्मिक से ही मुलाकात होएगी आपकी और हो सकता है कि आपका डीएनबी कार्मिक पैटर्न से निकल रहा हो और ये भी हो सकता है कि वो आपका ट्विन ना हो लेकिन आप कॉन्सेप्ट में क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी कार्मिक ने इतना परेशान कर चुके होते हैं कि अब आपको वहाँ से निकलना है। आप एक ज़रिया ढूँढ रहे होते हो और एक ट्विन तक पहुँचने का सबसे बड़ा ये है कि आप ट्रिगर हुए बिना आप ट्विन तक नहीं पहुँच पाए। बिल्कुल। ठीक है? फिर अगर आप वहाँ पहुँचे हो तो उसके बाद आपका ये होता है कि अपने अपने एक्सपीरियंस और सीखते हो। आप फ़ॉलो करते हो चैनल्स को कि ये यहाँ से कुछ पता लग जाए, यहाँ से फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हो पहले। और कईयों को तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है जैसे मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन फिर भी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं किसी को ये कॉन्सेप्ट कैसे बताऊँ कि ट्विन फ्लेम है क्या? क्योंकि मुझे इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि मैं हूँ भी कि नहीं। जैसे बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं कि मैम हम कन्फर्मेशन नहीं है। अब तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी की हमें हर चीज़ बताई जा रही है। लेकिन मेरे टाइम में मुझे बहुत कम बिलीव होता था कि सच में है कि नहीं है और साइन सिम्पटम भी आने शुरू हो गए थे। लेकिन फाइनेंस की प्रॉब्लम, दर्द और बहुत ज़्यादा ही मैं कहूँगी कार्मिक सिचुएशन से निकल रही थी। चाहे सोलमेट कहो या कुछ भी आपके साथ कर्मा बहुत ज़बरदस्त वे में आपको तंग कर मारा था इस जर्नी से। और इस जर्नी में अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो शायद एक फाइनेंस भी यहीं पे प्रोग्रेस किया मैंने। मैंने तो इस जर्नी से निकली, रोई हूँ, बहुत तड़पी हूँ इस क्योंकि 2 साल मैंने इसको सीखा, लेकिन 6 महीने बाद मैंने अपनी तरफ से मेहनत करके लोगों को सिखाना भी शुरू किया। मेरा एक्सपीरियंस ये था, उससे मैंने खुद सीखा। अगर आप खुद सीखते हो तभी कुछ सिखा पाते हो। एक एक्चुअल टीचर वही है। एक्सपीरियंस के बेस पे आज मेरा चैनल यहाँ खड़ा है। तो मैंने ऐसे करके अपना प्रोग्रेस किया। मैंने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ भी चोरी बनाई, जो मैंने ऑलरेडी है मेरी फ्रेंड है उनके साथ। लेकिन उन्होंने भी एक मेरा आके एक टाइम पे साथ छोड़ दिया। लेकिन डिवाइन आपका हाथ नहीं छोड़ता है। उन्होंने मेरी प्रोग्रेस कराई, क्योंकि मुझे टैरोट कार्ड का ए भी नहीं पता था। जो मेरी एक शुरुआत हुई वो टैरोट कार्ड से हुई। एक ऐसे मुकाम पे थी कि हाँ, मैं
एज़ अ मेंटर बन चुकी थी, मेंटर बन चुकी थी, चैनल खोल चुकी थी अपना। लेकिन जब मेरा साथ छोड़ा गया ना, मैं वहाँ ट्रिगर हुई। मेरी फ्रेंड ने ही मुझे धोखा दिया। मुझे ब्लॉक मार के चली गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे कैसे निकलूँगी यार, कैसे करूँगी? क्योंकि यहाँ पे बुकिंग हो चुकी थी टैरट कार्ड रीडिंग की। मेरा तो क्लाइंट लेके गई थी, क्योंकि ये सबके साथ घटित होता है। आप फर्स्ट टाइम जाते हो, आपको सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, लेकिन एकदम से छीन भी लिया जाता है। क्यों छीन लिया जाता है? कि आपका बिकने का टाइम आ गया है। अब हमें समझने में टाइम लगता है। मेरी प्रोग्रेस में फिर मुझे ऐसा लगा कि फिर मैंने कोर्सेज़ किए। मैंने टैरोट कार्ड का किया, मैंने रेकी का किया, मैंने और भी एस्ट्रोलॉजी का किया, मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ कर डाले और कुछ डिवाइन पावर्स थी, जो आज मैं आपको पास रिग्रेशन करती हूँ, वो मैं कर सकती हूँ, मैं हर एक चीज़ लेवल पे जा सकती हूँ। तो आज के टाइम में तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस, बहुत चीज़ें की, मैंने खुद की हीलिंग्स बनाई कि मुझे कैसे निकलना है और कैसे लोगों को निकालना है। मैंने ट्विन फ्लेम से ही सीखा है। मैंने कोई ये नहीं सीखा कि मेरे घर में बैठ के सीखा, नहीं, मैंने मेहनत की। 2 साल मैंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया था। चाहे मेरा रो रही थी, लेकिन सीख रही थी। रो के फिर खड़ी हो रही थी, फिर गिर रही थी, फिर गिराया जा रहा था, फिर फाइनेंस की प्रॉब्लम थी। मैं किससे सपोर्ट करूँ? किससे सपोर्ट लूँ? और इवन मैंने अपनी जर्नी में ये देखा है कि जब-जब हम रोते हैं, हुँ, हम उसके नेक्स्ट स्टेप पे मतलब एक वीडियो गेम की तरह होता है ना कि आपको नेक्स्ट लेवल जाने के लिए एक मेरे को याद है मैंने अभी तक अगर क्रिस्टल कोर्स किया है तो भी मेरा पूरा एग्जाम के टाइम पे मेरा कार्मिक सब ट्रिगर हुआ पड़ा है हस्बैंड के साथ डिवोर्स हुँ, ये सब उसके बाद लाइक फाइनेंसेस नहीं है कि कोर्स करूंगी कैसे फिर जबकि मैंने बचपन से कभी पैसे की तंगी नहीं देखी थी लेकिन एक टाइम ऐसा देखा जहाँ पे एक एक रुपए के लिए मोहताज हूँ लेकिन कोर्सेज के लिए पैसे कैसे अरेंज हो गए मुझे नहीं पता और हर जगह पर लाइक अभी आप टैरो कार्ड रीडिंग की जैसे बात कर रहे हैं अभी हम वैसे दोस्तों हम नेक्स्ट पॉडकास्ट लेके आएंगे हमारी अनु मैम के साथ जहाँ पे वो अपना अनुभव बताएंगी कि एज अ टैरो कार्ड रीडर उन्होंने अपनी जर्नी में कैसे अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया है तो अगर आप सब लोग टैरो कार्ड रीडिंग भी सीखना चाहते हैं तो हम उनका कॉन्टैक्ट भी उसमें डालेंगे ताकि आप भी बढ़िए और उनसे सीखिए और जानिए कि आप अपने आप को कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो अभी हम वापस मैम की तरफ ही आते हैं कि लाइक अ, मैंने ना उस टाइम पर वीडियो देखी थी कि जब आप इस लेवल पे आ जाओगे, हायर लेवल पे पहुँच जाओगे, तो आपको ये पेन नहीं लगेगा। मतलब बॉडी पेन या इमोशनल पेन। लेकिन अभी भी अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ ना, तो मुझे लगता है यार निकले कैसे हैं? ये मतलब मैंने किया है ये सारी चीज़ें, ये पॉसिबल ही नहीं था। लाइक मेरे लिए तो डिवोर्स लेना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं जिस रिलेशन में थी मेरा लाइक 9th क्लास से मेरे लव अफेयर था और पूरी लाइफ एक ही इंसान के लिए मैंने दी है। तो वहाँ से निकलना मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे किसी और रिलेशन में जा सकती हूँ मैं। तो इवन लोग मुझे बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम को लेके कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए होता है ये सब। लेकिन ट्रस्ट मी मुझे नहीं लगता कोई भी डीएफ ने अपनी मैरिज में चाहे वो कार्मिक मैरिज हो चाहे वो सोलमेट मैरिज हो 100% दिया हुआ है। उनमें से कोई भी नहीं चाहता कि आप निकल के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो। और जैसे अभी हम मेरे पास और भी सवाल है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और जर्नी में हैं, तो उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है? मैं तो यही बोलना चाहूँगी, अगर आपकी लाइफ में कार्मिक है, तो चीज़ों को वेट करो। अपने आप से डिसीज़न मत लो, वो डिवाइन बैठा है। क्योंकि सोलमेट का भी टाइम आएगा, ये नहीं है। कर्मा उनके साथ भी किसी के साथ अच्छा है तो किसी के साथ बुरा है। मैं दोनों वे में बोलना चाहूँगी। आपके साथ कुछ ऐसा था कि आपका रास्ता वहीं से कट होना था। आपको डिवाइन ने आपकी डायरेक्शन चेंज की है वहीं से। और कुछ सोलमेट है जो जिनको हमें शायद इनडायरेक्ट वे में हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है। हम कोडिपेंडेंसी में हैं लेकिन ज़रूरत भी है। क्योंकि आपकी लाइफ को बहुत चीज़ें हैं जो आगे पुश करती हैं। अगर वो आपको सोलमेट भी कभी भी कार्मिक बन सकते हैं, ये किसी के फेस पे नहीं लिखा कि वो नहीं बदल सकते। बिल्कुल बदलेंगे, वो टाइम भी आता है, लेकिन सबको जाना होगा, चाहे कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो। मैं सिर्फ़ ये कहूँगी डिवाइन पे ट्रस्ट करें और सरेंडर कर दें। आप अपनी तरफ से अपनी जर्नी को डेडिकेट करें और आगे बढ़ने का सोचें कि मुझे अपनी जर्नी कवर अप करनी कैसे भी करनी है। क्योंकि ये डिसीज़न आपका नहीं कि आप नहीं तय करेंगे कि डिवोर्स लेना नहीं लेना, वो परमात्मा बैठा है। एक्चुअली वो करवाएँगे क्योंकि जब हमने सरेंडर कर दिया तो चार्ज वो लेगा अपने आप। वो जानता है हमारे कितने कर्म है और कितना हमें नहीं पता ना हम क्या करके आए हैं। हो सकता है कि सोल में ठीक हो, हम ही गलत हो कहीं हम करके आए हैं। लेकिन ये जर्नी आपको
सिर्फ़ यही बोलती है कि सरेंडर करो। सरेंडर मोड का मतलब ये होता है कि आपको नहीं समझ आ रहा, आप क्योंकि आपके कहने से ही आपका टाइम लिमिट कम नहीं हो सकता कि मुझे डिवोर्स लेना है। आप अपनी जर्नी को बचाने, घर की गृहस्थी को बचाने की कोशिश करेंगे, आखिर तक जाएँगे, बहुत कोशिश आखिर की। तक जाओगे और मैं भी जाऊँगी। क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मेरी भी एक जर्नी चलेगी, उसको मैं छोड़ नहीं सकती क्योंकि मैं 84 लाख जीवन नहीं व्यतीत करूँगी कि एक इस लाइफ़टाइम को बचाने के लिए मैं अपना इतना मैंने जो कर्म जो मैंने बनाए हैं अपना, मैंने जर्नी को जिया है, एक्सपीरियंस लिया, मैं यहाँ पे खत्म कर दूँ, मैं नहीं चाहूँगी। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगी लेकिन जिसके साथ भी हूँ मैं इस टाइम, मैं उनके साथ बहुत अच्छा करके जाऊँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया ही नहीं, तो मैं उनके साथ भी अच्छा करके जाऊँ। बाकी वो परमात्मा जो करता है, हम सबको उसकी रज़ा में रहना है क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में है, तो उसके ऊपर हम अपना टाइम ना वेस्ट करके अपनी जर्नी के इनफ वक़्त ज़रूर कंप्लीट करें क्योंकि ये एक जर्नी है, जर्नी को आप रोक नहीं सकते। चाहे वो चाहे सोलमेट के साथ चल रही है, चाहे आपकी कार्मिक के साथ भी चल रही है। हाँ, कोशिश अपने गोल्स क्लियर करने की कोशिश करो। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं काटने की कोशिश करें। सिर्फ़ आपका इनर वर्क आपका तय करेगा कि कौन आपकी लाइफ में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। वो आपके ऊपर है। उसका टाइम लिमिट कम करने का आपके ऊपर है। इवन जैसे-जैसे जब तक मैं रिस्ट्रिक्टेड थी अपनी चीज़ों को लेके, मतलब एकदम होता है ना कि बिल्कुल ब्लैंक वाला कि मैं तो नहीं कर रही हूँ। तब तक मेरे को बॉडी पेन भी बहुत था और ट्रिगर्स भी बहुत आते थे, हार्ट भी ब्रेक होता था बार-बार। लेकिन जैसे ही सरेंडर किया ना, अपने आप चीज़ें होती चली गई। हाँ, इवन आज भी अगर मैं किसी चीज़ को लेके लाइक अगर अपनी फैमिली को लेके भी मैं ज़्यादा पॉसेसिव होने लगती हूँ, ओवर गिविंग करने लगती हूँ, चाहे अपने बच्चे को लेके भी, तो वही मुझे उनसे हिट आता है। कुछ तो ट्रिगर आता है कि मेरे को फिर अपने आप को बैक लेना पड़ता है। तो वो क्यों है ये सारी चीज़ें कि शायद हम अटैच नहीं होने देते किसी के साथ। नहीं जी, मैं आपको एक ये बात बोलना चाहूँगी, अगर आप कहते हो कि मैं बैक स्टेप नहीं ले पाती कई बार, है ना? आपका सीधा है। तो कई बार हमारे कर्मा जब तक रिलीज़ नहीं होंगे, बैक स्टेप करने की जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आपका वहाँ तक लिखा है, आपको अभी कर्मा पे आउट करना है। आप अपनी मैंने बोला ना अपने तरफ से तो आप चाहे सोलमेट भी हो चाहे कार्मिक भी हो, आप अपना डिवोर्स प्रोसेस भी नहीं डाल सकती और कर्मा भी रिलीज़ नहीं कर सकती। इसके लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जो चीज़ बैलेंस हो जाएगी वो रुकेगी, जो बैलेंस नहीं हो पाएगी वो लेट गो होगी। लेकिन उसके लिए फिर वही बात है आपको कर्मा जो भी आपको इनर वर्क दिया गया है ना वो कंप्लीट करो। इनर वर्क कंप्लीट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बार-बार आपको क्यों बोला जाता है इनर वर्क बने ही इसीलिए। आप पहले खुद बैलेंस करने की कोशिश करो। नहीं होगा डिवाइन को सरेंडर करो और लेकिन अपनी जर्नी मत छोड़ना क्योंकि जर्नी चूज़ वन के लिए ही बनी है। हर कोई यहाँ ट्विन फ्लेम नहीं बना, ना हर कोई सोलमेट बना। मतलब अपने लिए जीना सीखो पहले। सेल्फ लव का मतलब ही सेल्फ लव में आ जाओ। आप सेल्फ लव में आ गए तो आपका डीएम खुद ही आ जाएगा। आप दूसरे पे डिपेंड मत हो ना, डिपेंड हो रहे हो सेकंड बॉडी पे, वो बॉडी है। उसको उसको वो वर्क करेगा क्योंकि वो भी कहीं और से कर्मा लेके आया हुआ है। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। आप उसको तंग मत करो, जितना वो जल्दी फ्री होगा वो उतना ही जल्दी आएगा। लेकिन आपको इनफ वर्क उसी को रिलीज़ कराने के लिए कराया जाता है कि वो रिली फ्री हो जाए जल्दी। लेकिन आप ही ना करो तो वो तो फँसा है, फँसा तो फिर आप मिरर करोगे, मिरर करोगे तो पेन पेन भी होंगे। पेन का मेन कारण तो मिरर करना हो गया ना, तकलीफ उसकी आप झेल रहे हो। हमारा नहीं है, हम स्पिरिचुअल का काम करते हैं, हमें नहीं तो तकलीफ होती, मिरर करने में होती है तकलीफ। अभी जैसे पोर्टल्स है, आज स्पेशली हमारा 8-8 का पोर्टल है और लायंस गेट पे हुँ। पोर्टल है, हमारे पास अभी लाइन भी है पीछे। तो यहाँ ये पोर्टल्स क्या इम्पोर्टेंस देते हैं हमारी जर्नी में? पोर्टल्स बहुत मेजर होते हैं, मैं बार-बार बोलती हूँ अपने चैनल पे, क्यों बोलती हूँ? क्योंकि इसके पीछे हमें पावर्स मिलती है। आप लॉयन के बारे में जानो, इसकी देखो वो उसके अंदर क्या पावर्स हैं, इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देता है हमें। और वैसे भी एडेड पोर्टल में अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब बोलो आप कार्मिक कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ये भी बोल सकते हो। आप एकदम परफेक्शन भी बोल सकते हो, वो तो सारा कर्मा से रिलेटेड है। अबंडेंस का भी है, मनी प्रोग्रेस का भी है। इसको तो बहुत स्ट्रेंथ आती है, मतलब आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है दोनों को सेम पेज पे लाने की, कि आपको अब एक्टिव होना है और समाज से लड़ना है, डीएनए से लड़ना है, बिलीफ सिस्टम तोड़ने हैं। वो यही पोर्टल है। आप यहीं से स्ट्रेंथ गेन करेंगे दोनों। अभी जैसे जर्नी में बहुत सारे जो इश्यूज आते हैं स्पेशली कास्ट को लेके या सामाजिक बिलीफ पैटर्न्स को लेकर, जैसे मेरी अपनी हुँ। जर्नी में जो अभी पैटर्न चल रहा है मेरे डीएम का भी, वो यही है कि कास्ट का हो। जबकि मैं तो ओपनली सारे सामने आके बात करने को तैयार हूँ कि क्योंकि जब जर्नी डिवाइन ने दी है तो किस बात का डर है। और हम
हम खुद तो आए नहीं इस जर्नी में। और डिवाइन ने कोई कास्ट नहीं बनाई है, कोई जेंडर नहीं बनाया है। डिवाइन ने तो एक सोल लेवल पे हम सबको सेम क्रिएट किया है। जब डिवाइन हमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज को लेके, और डिवाइन ने ही हमको यहाँ जर्नी में डाला है, तो डर है ही नहीं किसी चीज का। सामने से आकर अगर हम इवन मैं आप लोग में से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप डीएफ हैं या डीएम हैं और हमारे साथ पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ आपकी जर्नी, आपके एक जर्नी या आपके सामने आने से अगर किसी एक को भी कुछ हेल्प मिलती है, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे डीएम कीजिए ताकि हम आपके साथ यहाँ पे एक पॉडकास्ट शूट कर सकें। तो अभी जैसे ये हमको ये सब करना ही क्यों है, लाइक क्यों ये कास्ट सिस्टम या जेंडर या ये सारी जो डिसबैलेंस है, डिसइक्वालिटीज है समाज में, क्या ये ट्विन फ्लेम्स का मकसद ही यही है इसको इक्वल करना? देखो जी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट 369 का आता है। 369 में बड़ी बार बता चुकी हूँ, लोगों को समझ नहीं आ रहा है 369 है क्या। थोड़ा सा इसको इजी करके बताएं, माइंड, क्योंकि बॉडी, सोल, माइंड बॉडी। तीनों लेवल पे अगर आप एक्सेप्टेंस मोड पे हैं, तो ही आपका यूनियन होगा, तो ही आपका ये आपकी कंप्लीशन होगी, आपकी जर्नी। बिल्कुल। क्योंकि आप अपने उस चीज से मिलते हो जहाँ वीक हो। ये प्रोग्रेस की है। आप आज मैं जैसे मैं बोल रही थी कि मैं डीएम एनर्जी में हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज डीएम एनर्जी में हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा लॉजिकल माइंड चल रहा है। लॉजिकल माइंड चल रहा है, लेकिन वो बैलेंस ही के लिए चल रहा है, नेगेटिव नहीं चल रहा। कहीं ना कहीं वो किसी चीज को लेट गो करने का चल रहा है। ऐसा ही 6 नंबर पे आ जाता है बैलेंसिंग करने का। जब आप 3 को क्लियर करते, लॉजिकल माइंड को बैलेंस करते, 6 नंबर आपको बैलेंस करता है। फिर अब वही वही या 9 को भी करेगा, वही 3 को भी कर रहा है, तो 6 नंबर का मतलब आप अब डिसीजन मेकिंग टाइम है। लेकिन यहाँ क्या है, बिलीफ सिस्टम इतने बड़े हैं, यहाँ बिलीफ सिस्टम तोड़ने आसान नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वही है कि अपनी सोल की कोई एज है ही नहीं। अगर आप सोल वाइज तो जानते हो, अगर आप किसी के लिए पूरी जर्नी डेडिकेट कर रहे हो, तो सोल के बेस पे कर रहे हो। ये तो बॉडी तो आपकी उम्र की बड़ी है। आपको चूज बट वही है ना कि मेरा पार्टनर, आपकी सोल जानती है, तब आप कनेक्शन में आते हो। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो हाई सोल में, तो फिर एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। एक्चुअली जब तक हम माइंड तक खेल रहे थे, हाँ, माइंड वाली चीजें माइंड चल वाली रही फीलिंग थी, तब तक हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। और अलग अलग लोगों को हमारी लाइफ में भेजा भी गया। शायद वो टेस्ट था, कि टेस्ट था, या मुझे लगता है पता ही तभी चला क्योंकि किसी और को एक्सपीरियंस किया, तब समझ में आया यार ये फील, ये है ही नहीं, ये वो फील ही नहीं आ रही है जो अपने ट्विन के साथ आती है। इवन ना चाहते हुए भी लोगों को हमारी लाइफ में भेजा जाता है हमें कंफ्यूज करने के लिए, कि बिल्कुल मिरर सोल होगी कि ये ट्विन है कि ये ट्विन है। लेकिन जैसे ही आप दूसरी तरफ जाने लगोगे, वो अचानक से कार्मिक बन जाएंगे, अचानक से अलग बिहेव करने लगेंगे। तो लोगों को यहाँ पे बदलते हुए मैंने बहुत देखा, लेकिन इस जर्नी में कब ट्विस्ट आ जाता है पता ही नहीं चलता। आपका पार्टनर आपके लिए बदलता है। वो आपकी एज नहीं देखेगा, ना वो आपको दिमाग देगा वो कैसे, वो लुकिंग कैसी है, कुछ भी कैसे। नहीं। वो कुछ नहीं देखेगा, उसको आपकी सोल से मतलब है। वो आपकी सोल को एक्सेप्ट करता है, मतलब आप फुल ऑफ बॉडी तो एक्सेप्टेंस मोड पे है वो। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करा, तो मतलब कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है। कि वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करा, इसका मतलब हाई सेल्फ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बैलेंसिंग करने की वो कोशिश जरूर कर रहा होगा, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि 9 नंबर पे कनेक्ट करना जरूरी है। देखिए आत्मा से मुझे एक्सेप्ट लगता नहीं है, कर रहा हूँ। मुझे मैम अब जर्नी में ऐसा लग रहा है कि डीएफ को एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है, डीएम को तो ऑलरेडी पता होता है। नहीं, मेरे डीएम ने, मतलब उसको कोई मतलब नहीं था, मैं उसके लुक्स के लिए जज करती थी। मैं मेरे को जैसे बिजनेस वाले लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मैं उस जॉब को जज करती थी, मैं उसको जज ज्यादा कर रही थी। उसने फर्स्ट डे से ना कभी मेरा हिस्ट्री पूछी है, ना मेरा कास्ट पूछी है, ना मेरे इनकम सोर्स पूछा है, उसने कभी इन सब चीजों को नहीं पूछा। तो बट एक्सेप्टेंस आने में उसको टाइम लगा, लेकिन उसको क्लियर था। क्लियर होना और एक्सपीरियंस होने में फर्क है। तो क्योंकि वो कर्मिक उसमें, कर्मिक रिलीज हाँ, होते वो होते एक्चुअल हुआ में ना, कर्मा वर्ल्ड में है ना। वही हाँ, डीएम को कर्मा रिलीज वो करना है। एक बॉडी है, सिर्फ एक बॉडी है। आप उनकी एक्चुअल शक्ति बोला जाता है ना, शिवा तो शरीर है। उसको शक्ति तो आप ही चलाओगे, आप ही चलाने वाले हो। आपने इना बंद करके उसको जगाना है। तो सारा कॉन्सेप्ट जगाने का है। वो तो कर्मा वर्ल्ड में है, उसको तो पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ। अगर वो डिसीजन लेकिन नहीं ले पा रहा,
देखिए शिव को तो ऑलरेडी अवेकनिंग है ना, शिव अवे ऑलरेडी जानता है अवेकनिंग सच। है, लेकिन शक्ति जागृत करेगी ना उसमें। हाँ, अब मतलब पहचान शक्ति कराएगी ना, पहचान। मैं तेरी शक्ति हूँ, हाँ, पहचान मुझे। वो उसके सारे टाइम सब कुछ कर्म-कांड कर बैठती है। उसको फिर फ़िक्र नहीं होती कि मुझे मेरा डीएम को अवेकन करना है। वो आखिर तक जाएगी और आखिर तक जाना, एफर्ट करना ज़रूरी है। कई डीएम्स पीछे बैक स्टेप करती हैं। इसी बात पे मैं कहती हूँ बार-बार, इनर वर्क मत छोड़ो। जो इनर वर्क छोड़ेगा, आपने उतनी जर्नी अपना पता नहीं कितने जन्मों की जर्नी में तपस्या करके आए हैं और आपको इस लाइफ टाइम में पता है कि मुझे यहाँ पे खड़ा होना है। आप बैक स्टेप कर रही हैं। किसकी गलती है? आप हार रही हैं। डीएफ कभी नहीं हारती। रोएगी, पिटेगी, उठेगी। अगर 5,000 हम बार यहाँ गिरते हैं और बैठे हैं, 5,000 तो फिर ऐसे उठते नहीं हैं। बैठे, शक्ति बन के बैठे हैं और दुनिया भी चला रहे हैं। यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे बात करने वाली, पर हम इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा यहाँ पे बताऊँ, लेकिन स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है डीएफ के लिए। वो जब लेगा जब आप उसके आगे अपना एफर्ट डाल देंगे। बिल्कुल। आखिर तक जमना है, तो रुकना नहीं है। तो अभी जैसे इस जर्नी में जो पेन है, उसको रिलीज़ हम कैसे कर सकते हैं? और फिज़िकल पेन, मेंटल पेन और फाइनेंशियल पेन के लिए तो हम अभी अनु मैम से बात करेंगे। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि इनर वर्क आपका पेन रिलीफ़ करने का सिस्टम, और ये भी नहीं मैं बोलूँगी कि आपको एकदम से पेन हो जाएगा। पेन को पहले उसकी डेफ़िनिशन जानो, पेन हो क्यों रहा है? उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। अब ये ना कि आप पेन को जर्नी की वज़ह से हो रहा है, पता है मेडिकल इश्यू है। आपको हर एक चीज़ पे जाना पड़ेगा। इसको छोड़ना नहीं है, समझो, क्योंकि हमारी जर्नी तो डेली एक्टिविटीज़ करती है, डेली सोते-जागते हम तो सारा दिन ही काम करते हैं, रात को ज़्यादा। ठीक है? हाँ, तो पेन के लिए तो एक टाइम आएगा जब आप दोनों मर्ज हो जाएँगे। शायद मेरी लाइफ में भी 3 से 4 साल बाद ये टाइम आया था। तो जब मैंने बताया था कि मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी कि मुझे मेडिकल इश्यू हुआ था और अनुज जी मुझे लेके गई थी हॉस्पिटल। तो वो टाइम मैंने इतना, किस तरीके से बताऊँ, वो बहुत ही डरावना टाइम था। और दिन कुंडली में 10 जब बजे भी, कुंडली अवेकनिंग होती है और हाँ, मर्जिंग वाला वो टाइम था ना, मर्जिंग टाइम था। मुझे फ़ील हो रहा था मुझे अंदर भी से। ऐसा लगता है मैं दीवारों पे चढ़ के मुझे ऐसा मतलब लग रहा था ऐसा कि लगता मेरे था तो पता नहीं दिमाग क्या में ही हो जाएगा। ज़हर चढ़ चुका, मैं मेडिकल इश्यू मुझे पड़ ही गया था। मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही थी कि मैंने ये भी कह दिया था कि मैं बचूँगी भी नहीं। अनु मुझे मुझे नहीं पता सुबह मैं देखूँ, मैं तो जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो। हम सुबह-सुबह निकले वहाँ पे। फिर वो मर्ज होते हो आप, जब मर्ज होते हो तो नेचुरल वो जो रिलीज़ होगा ना, वो दोनों का मर्ज होने के बाद, बहुत वो पेन। कुंडली अवेकनिंग अलग चीज़ है। लोग कुंडली अवेकनिंग को बड़ा ईज़िली ले लेते हैं। जब 2 इंसानों के अंदर से मर्जिंग होगी ना चक्रास की, तो सारा जो विष निकलेगा ना, तो फिर वो शिवाजी के यहाँ था ना, तुम्हारे शिव तब जाके तुम्हें फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होता। हाँ, तो इसमें जैसे फिजिकल बॉडी पेन जैसे बैक पेन या कुछ ना कुछ तो पेन इसके लिए रहता तो है। देखो, आपको मैं वो बने हुए हैं, सारी हीलिंग्स बनी हुई है, पेन रिलीफ के लिए भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन आप अपने आप से तो रिलीज़ नहीं होगा। मैं नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ तो डेली का पेन है। मैंने तो मैम ग्राउंडिंग करती हूँ, जो मैंने अपने लिए यूज़ आप किया मेडिक है कि चक्रास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो रिलीज़ हो जाती हैं, लेकिन आपको मैंने कहा हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चक्रास का भी मीनिंग, हर चीज़ का चक्रास का मीनिंग है ना, हर प्रॉब्लम वहाँ छुपी हुई है। बिल्कुल, आप उस पे टाइम लगाओ, जो भी प्रॉब्लम है। मैंने जो नॉलेज ली है मैंने चक्रास पे ही ली है। हाँ। और चक्रा बैलेंसिंग की क्या बैलेंस करने से होता है, क्या हुँ, डिसबैलेंस से हुँ। होता है, मैं उसी पे ही काम करते-करते और ग्राउंडिंग करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची। और सेम पेन्स डीएम को भी होती हैं। हाँ। मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, एक बार मेरा डीएम मेरे साथ ही था। तो जैसे उसके गले में कुछ चोक सा हुआ। हुँ। मैं कुछ बोलने वाली थी और मैं बोल नहीं पाई। मेरे अंदर रह सप्रेस कर दी मैंने उस बात को। 5 मिनट भी नहीं, विदिन अ सेकंड मैंने उसको देखा वो जाके वॉमिट कर, क्योंकि मेरा चोक हो गया और उसने वॉमिट की वहाँ पे। दोनों को सेम पेज पर होता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, उनको समझ नहीं होती कि मुझे एक्चुअल में हो तो क्या रहा क्या है। है? अब वो भी मेडिटेशन खा-खा के दुखी होता है कि मुझे भी कुछ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? हाँ, लेकिन डीएफ वो बोल नहीं पाते ना, उनका थॉट वैसे ही ब्लॉक रहता है। अगर बोल दिया होता तो शायद ये जर्नी तो अभी तक तो बैंड बाजे बज चुके होते। इवन मैंने अब मज़ाक-मज़ाक बोलते में एक नहीं बार है। ये भी कहा था कि भई कितना सोचोगे, इतना ओवरथिंकिंग कर रहे हो, मेरा सर फट के बाहर आ जाएगा। हाँ, तो उनको उसको समझ नहीं आया ये सबसे बड़ा वाली तो बात। थॉट चक्रा और इंट्यूशन पावर उनकी बहुत लो होती है। वो हमारे ऊपर ही होता है कि हमें कैसे उनको जागृत करना है। यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। किस तरीके से इतना कुछ मटेरियल बन चुका है आज के टाइम में, लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते। मैं मानती हूँ हर चीज़ के लिए
इतना ईज़ी तो नहीं है, जर्नी तो बहुत टफ है, लेकिन जीने के लिए अपने आप की इच्छा भी होनी चाहिए। पर टफ है, लेकिन मुझे लगता है इससे ब्यूटीफुल कुछ नहीं है। हाँ, जब आप क्लियरिटी आपको मिलेगी तो ब्यूटीफुल भी कुछ नहीं है ना। मतलब 2020 में मेरी भी अवेकनिंग हुई थी, वही हाँ, कोविड के बाद से हाँ, ही, तो मेरी भी वहीं से स्टार्ट हुई चीज़ें। मैं अगर देखूँ तो मैं वो ज्योति ही नहीं हूँ, जो मैं आज हाँ, आइडेंटिटी अभी मैंने फिर बोला ना, अब मैं तो डिवाइन फेमिनिन हूँ, मैं तो क्लियर बोलती हूँ क्योंकि आप बन चुके हो। बिल्कुल, आप हो, बनने की बात नहीं, आप हम हो। पैदा हुए हैं और हाँ, प्राउडली बोल सकते हैं कि भई बिल्कुल हम हैं बोलने में डिवाइन फेमिनिन, हम आप पैदा हो हुए हैं इस आप जर्नी में। हो तो बोलने में क्या है? बिल्कुल, हमें आइडेंटिटी अलग से डिफरेंट क्यों किया गया है? इसीलिए किया गया ना कि आप अपनी डेफिनिशन बताओ कौन है? मैं कौन हूँ? मैं प्राउडली बोल रही मैं ट्विन फ्लेम हूँ। बिल्कुल, अगर इसके बारे में मुझसे पूछना चाहे वो क्या होता है तो फिर हम बताएँगे। कोई ना पूछना चाहे तो फिर मैं अपनी आइडेंटिटी तो नहीं खोने वाली कि मैं नहीं हूँ। मैंने एक्सपीरियंस है मैं बोलूँगी प्राउडली बोलूँगी, आप भी बोलो, सब बोलो। बिल्कुल। और इवन ठीक है, हमें ईगो में नहीं आना है कि हम कोई चूज़न वन है, जबकि चूज़न वन की सबसे ज़्यादा लगती है। एक बात कुछ बताओ, ऐसा चूज़न वन नहीं है कि हम बहुत आप डिवाइन फेमिनिन बन रही हैं, आप जब अपने आप हो, लेकिन वो भी भुला दी जाती है ना। एक्चुअली शक्ति भी बोलती है ना, अभी आप जो कहते हो कि हमें कन्फर्मेशन नहीं कि हम ट्विन फ्लेम नहीं है कि नहीं, तो उसका मतलब भूले हुए ना, भुला दी गई, बिल्कुल वैनिश कर दिया गया वैनिश माइंड से। तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को सुन रहे हो तो डिवाइन फेमिनिन छोटा नाम नहीं है, या डिवाइन मैस्कुलिन क्यों बोला जाता है? अगर आपको वो कैटेगरी दे दी गई है तो आप हो, आप वहाँ तक पहुँचो, पहुँचने की देर है। बिल्कुल, आप खुल के बोलोगे वहाँ तक, देखो रास्ता क्लियर आपके हाथ में है कि आपको कैसे क्लियर करना है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, लेकिन ये भी नहीं कि अपने आप से लगे हुए हैं, पता ही नहीं है मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया। इनवक क्यों बने हैं? स्कूल का क्या मतलब होता है? पढ़ने को तो घर में ट्यूशन लगा, लेकिन एक रिजल्ट मिलता है हर चीज़ का, यूनिवर्स रिजल्ट देता है। बिल्कुल। इवन मैंने तो जैसे शिव शक्ति मर्जिंग वाले टाइम पे जैसे हम हाँ, फिजिकल सिम्पटम्स की बात कर रहे हैं, मेरा हाफ साइड बिल्कुल मेरे डीएम की तरह हो गया था। मेरा राइट साइड बिल्कुल मतलब देख के कोई भी बोल सकता था हुँ, कि ये डिफरेंस है। मेरे आँखों का कलर चेंज हो चुका है, मेरे बालों का कलर चेंज हो चुका है, मेरी स्किन का कलर चेंज हो चुका है। इवन मेरे डीएम का वो बिल्कुल डस्की कलर था उसका और बिल्कुल स्किनी था। अभी वो मेरी तरह गोलमोल और मतलब ब्राइट कलर का हो चुका है। तो यही मतलब डिवाइन आपको जैसे हम ह्यूमन हैं, हुँ। हमें जब तक सामने कुछ दिखता नहीं है ना, हमें भरोसा नहीं होता। हमें कुछ दिखना होता है चीज़ें, तभी हम किसी पे अनुभव मतलब इवन गॉड पे भी हमें ट्रस्ट तब आता है जब जैसे बचपन में बोला गया था कि ये मंदिर में ₹11 का प्रसाद चढ़ा दो तो पास हो जाओगे। पास हो गए तो भरोसा हो गया कि हाँ भैया हाँ, मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था इसलिए पास हुए हैं। तो हमें भरोसा तब होता है जब हम देखते हैं। तो मेरे को भरोसा था नहीं, लेकिन रोज़ जर्नी में ना अपने ही बॉडी में चेंजेस देख रहे हैं, अपने सा और जैसे ही हम डिस्कनेक्ट होते थे ना कि नहीं हो रहा मेरे को मतलब भरोसा नहीं हो रहा, उसी टाइम पर डीएम को सामने लाके खड़ा कर दिया था। हर बार डी और चेंज हो गई, बिल्कुल बंदा ही बदल चुका है। डीएम ही तो आपको बदलेगा। अगर वहाँ ट्रिगर नहीं होंगे, देखो दूसरों के ट्रिगर आपको मैटर नहीं करते, हाँ जी। लेकिन डीएम ने ट्रिगर कर दिया या डीएम ने ट्रिगर कर दिया तो समझो कि ज़िंदगी हेल है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया में ही क्यों हूँ? मैं भाग जाऊँ फटाफट यहाँ डीएम की एक लाइन, से। हर बार मैं उसकी एक लाइन पकड़ के वो जाते-जाते एक मतलब चले जाने के बाद एक लाइन ज़रूर ऐसी मारता है जो मेरे हिट कर जाती है। मैं उसी को पकड़ती हूँ, उसी पे काम करती हाँ, हूँ। मेरे लिए इसीलिए वो डिवाइन के गाइडेंस है हुँ, कि वो मेरे डीएम ने जो बोला है इसका मतलब परमात्मा चाहते हैं मैं इस पे काम करूँ। तो मैं उसको पकड़ लेती हूँ और वहीं से मैं आज यहाँ तक पहुँची। तो फिज़िकल बॉडी के अगर हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो आप जो भी होते हो उससे बिल्कुल अलग हो जाओ। इमोशनल में अगर आप बिल्कुल बोलते नहीं थे, जैसे मैं अभी कुछ डीएस को जानती हूँ जो बिल्कुल बोलती नहीं थी अपने घर में। अभी वो खुल के अपनी बात अगर इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है, तो वो खुल के अपनी बात रख पाती हैं, कि नहीं ये गलत है। ना बोलना आ गया है उनको या जैसे मेरे को डर किसी भी चीज़ का कभी भी नहीं था। आई वाज़ ऑलवेज़ अ अर्नर पैसा कमाने में कभी प्रॉब्लम नहीं थी। गाड़ी चलाने में, सोशल होने में, मेरा उल्टा हो गया। मेरे को अब गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं है और मेरे को अंदर रहने का मन है, मैं सोशल कम होने लग गई हूँ। और कुछ डीएर्स हैं जो घर में रहती थी, बिल्कुल सोशल नहीं थी। अभी वो सोशल होना चाहती है, बाहर आना चाहती है, गाड़ी चलाना या जो भी मैस्कुलिन वाली चीज़ें हैं वो करना चाहती है। मैं फेमिनिन वाली चीज़ें करना चाहती हूँ, भैया मुझे घर पे बैठो आराम से मज़े से बच्चा पालो और
एंजॉय करो लाइफ को। लेकिन आपकी फिर डीएम एनर्जी ज़्यादा है, लॉजिकल बात। मेरी लॉजिकल ज़्यादा है, मेरी उसको बैलेंस करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरा मैस्कुलिन ज़्यादा हुँ, हो जाता है। कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ अनबैलेंस होगी वो नुकसान देगी, चाहे लॉजिकल हो, चाहे इमोशनल वाली हो, कोई भी हो, लेकिन बैलेंस करना ज़रूरी है। इमोशनल है, लेकिन वो भी ओवर ओवर गिविंग में चली जा, इमोशनल होती हूँ तो फिर आपको वो ओवर गिविंग हो जाता है। तो फिर वही वो मतलब फिर वही बैलेंस ही तो शायद सीखते हैं। वही बैलेंस शायद आपका लास्ट डेस्टिनेशन बन जाए और उस पे काम करिए। वही वही चल रहा है अभी, उसी पे ही काम चल रहा है। तो बाकी कर्मा तो मेरे को लगता है हर बार एक वीडियो गेम की तरह बस कर्मा रिलीज हो रहा है, कर्मा रिलीज हो रहा है, एक एक करके चीजें अपने आप सॉल्व हो रही है। मतलब अगर मैं सोचूं कि वो डिवोर्स कैसे हो गया, कैसे मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ, कैसे चीजें अपने आप होती चली गई है, मुझे नहीं पता। मैंने तो नहीं करी है। अगर मैं ये बोलूँ मैंने तो नहीं करी है, सारा सरेंडर क्रेडिट मैं डिवाइन को ही देना चाहूंगी। सरेंडर मोड पे जाओ, ये आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी जर्नी के लिए अपना 100 दे दो। बस डिवाइन आपसे अपना वर्थ मांगता है, वो आपकी जर्नी नहीं मांग रहा, वो आपसे आपका डेडिकेट देखता है कि आप कितने यहाँ पे काम कर रहे हो, कितनी मेहनत करते हो, कोई जाके लेके जाएगा आपका इनेबल का रिजल्ट डिवाइन देगा। और जब भी हम रोते हैं या परेशान होते हैं, अगले ही पल हमारे लिए कुछ नया रास्ता खुल चुका होता हाँ, है। ये तो मतलब फैक्ट है। आपको दिखना शुरू हो जाता है क्योंकि आपके ऊपर ना वो लेयर बनी होती है आँखों के ऊपर। जब आप धो के क्लींस करते हो, उसके बाद देखो, 24 घंटे बाद देखना, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी और आपको रास्ता क्लियर मिलेगा। मुझे क्या करना है? आप करते तभी हो जब आपके साथ वो ट्रिगर होता है। ट्रिगर ही नहीं होगा तो कहाँ से सीखोगे? इवन मैंने एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, बिल्कुल मैंने जर्नी छोड़ दी थी अभी एंड में आकर, इवन आपसे बात होने के बाद भी। तो मैंने मेरा सेक्रेट स्पेस रहता है जहाँ पे मैं शिव जी का वो रखा हुआ, बहुत ज्यादा तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, क्रिस्टल से ही काम करती हूँ। मैंने वो सारा उठा के फेंक दिया। मेरे बेटे के साथ मुझे बड़ा कार्मिक ट्रिगर, उधर से हस्बैंड का, उधर बहुत सारी चीजें हुई। सब उठा के मैंने बाहर फेंक दिया कि है ही नहीं, कोई जर्नी नहीं है, कोई डिवाइन नहीं है, मैं किसी चीज को नहीं मानती। अब मैं उल्टे रास्ते जाऊंगी, अब मैं सारे उल्टे काम करूंगी। मेरे को प्योरिटी की तरफ नहीं जाना, मैं डेविल डेविल की तरफ जाऊंगी। आपको पता उस दिन कितना डेविल अटैक था मेरे ऊपर, मैंने सब उठा के फेंक दिया। हमारे ही मेरे कम्युनिटी में अनीता जी हैं, उनका मैसेज आता है मेरे पास कि आपके लिए चैनलिंग है। वो चैनलिंग मुझे भेजे जा रही है ऑडियो में, कह रही मैं भूल जाऊंगी इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर ली, और मुझे नहीं पता कि वो किसके लिए है। तो पता नहीं आ रहा है, मैं आपको भेज रही हूँ क्योंकि आपकी कम्युनिटी है, आप देख लेना किसकी किसको रेजोनेट होती है ये बात। तो उन्होंने मुझे भेजी, और उसके बाद उन्होंने एक मंडाला की आर्ट भेजी, कह रही है मेरे को मंडाला आर्ट आ रही है, मैंने वो आर्ट भी बनाई है और वो मंडाला आर्ट मैं आपको भेज रही हूँ। मैं पूरी रात अपने सिगरेट्स पे नीचे गिरा हुआ है शिवलिंग वगैरह सब कुछ, और मैं वहीं नीचे लेट के सो मतलब यही बोल रही हूँ कि या तो सुबह तक मुझे रास्ता दे दो, नहीं तो ये सारा सामान कूड़े में जाएगा। इसके बाद मैं कुछ भी वर्शिप नहीं करने वाली, कुछ नहीं करूंगी मैं। अनीता जी का मेरे पास मैसेज आता है, उन्होंने मंडाला जो भेजी मुझे, आप मानोगे मेरे जो साइड टेबल पे जहाँ मैं अपना पानी का ग्लास रखती हूँ, वहाँ पे पोस्टर है मंडाला, सेम कलर कॉम्बिनेशन, सेम सब कुछ, वो मंडाला जो मेरे को अनीता जी ने भेजी है, सेम मेरे वहां पे नीचे पड़ा हुआ है। और मैंने उसी को उठाया और उसके नीचे एक मैसेज था, कोई मैंने पहले का कभी लिख के रखा होगा अपने पोस्टर के नीचे, तो उसमें था नेवर गिव अप। तो डिवाइन मुझे उनके द्वारा मुझे मैसेज दिया कि गिव अप नहीं करना है, उठ जा फिर से। और अनीता जी के द्वारा ही मुझे फिर एक रिट्रीट का पता चला, मैंने वहां पर रिट्रीट प्लान करी। इवन अभी मैं रिट्रीट जो लेके जा रही हूँ वो सब डीएफ डीएम्स जो भी, अगर इवन आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो हम लोग ने ये भी डिवाइनली हुआ है पूरा। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कोई रिट्रीट करने वाली हूँ। रात में बैठी हूँ, रात को 2 बजे तक मेरा फ्रेंड आया है बनारस से, वो भी मुझे लगता है शायद जर्नी में ही निकलेगा। और बस डिस्कस कर रहे हैं, वो कह रहा है कि हेड़ाखांड में जगह है, मैं होके आया हूँ अपनी सिस्टर के साथ, ऑलरेडी वहां से होके आया। मैंने कहा तू होके आया लेकिन मेरी कॉलिंग आ रही है, मुझे लेके चल। रात को 2 बजे बात कर रहे हैं, सुबह 6 बजे बाइक पर ही हम वहां चले गए। और वहां जाके मैंने एक्सपीरियंस किया, तो ऑलरेडी जैसे मुझे विजन आता है कि पहले से ही वो ऑलरेडी वहां का विजन आया हुआ है कि वहां से बहुत सारे यूनियंस के लिए पोर्टल खुल रहा है। इवन मैं वहां बैठी हूँ पानी में और सामने पूरा मुझे ऐसे हार्ट बना हुआ दिखा है बादल में। मैंने वो वीडियो भी शेयर करूंगी। पूरा हार्ट बना है और मेरे फेस पे या कहीं ना कहीं मेरे हार्ट बन जाता है, जैसे डिवाइन मुझे मैसेज देते हैं, तो मेरे यहाँ पे पूरा हार्ट बन जाता है।
तो मेरे को समझ में आ गया कि इसका मतलब ये जर्नी से ही कनेक्टेड हमारे लिए ये रिट्रीट होना है। और मैं बस बुकिंग वुकिंग सब कर आई हूँ। अब डिवाइन की मर्जी 29, 30 और 31 तारीख को जो भी सोल कॉलिंग आप लोगों को जिसको भी लगता है कि आपको वहाँ पे होना है और डिवाइन ने जिसको भेजना होगा वो अपने आप भेज देंगे। तो ये गाइडेंस मुझे आ रही है कि मुझे ये रिट्रीट प्लान करो। पहले भी एक बार हमने प्लान की थी लेकिन वो हुआ नहीं था क्योंकि मेरे को वो कॉलिंग नहीं आ रही थी। वो ट्विन फ्लेम्स वाले ग्रुप नहीं था। बट अभी मुझे बिल्कुल क्लैरिटी है कि वो ट्विन फ्लेम्स नहीं। तो अभी आज का हम इसको क्लोज करते हैं यहीं पर। आप कुछ और लास्ट में गाइडेंस मैसेज कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, इस टाइम तो मैं यही बोलूँगी अ, थोड़ा प्रोटेक्शन ज़रूरी है। यूनियन होंगे, लेकिन जितने बड़े यूनियन उतने बड़े अटैक भी होंगे। ऑलरेडी आप देख ही रहे हो हो क्या है। तो जैसे ही जो हमने बताया था वो तो सब यहीं पे घटित हो ही रहा है। तो मैं यही बोलूँगी अपने एंसेस्टर का जो भी आप दान-पुण्य कर सकते हो वो करो। इस टाइम बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उनके प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो जाओ क्योंकि पितृदोष सबसे बड़ा दोष है आपकी जर्नी का। वो 5D लेवल पे सोल कनेक्ट करती है इसलिए। मैं 3D की बात नहीं करूँगी, सिर्फ 5D लेवल की बात करूँगी, एंसेस्टर के लिए बोलूँगी। जिन्होंने भी करना है वो ज़रूर कीजिएगा इस टाइम और वार्म क्लींजिंग के साइन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चाइल्डहुड रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो वार्म को प्रोटेक्शन देनी भी ज़रूरी है और वार्म की क्लींजिंग भी ज़रूर लेना क्योंकि इन दोनों जो आपका हीलिंग्स जो भी बता रहे हैं आपको, इनके बिना यूनियन तय नहीं होगा। ये क्लियर एंड क्लियर है। चाहे आप कहीं पे जिनको जो सच बोलती हूँ, क्लियर बोलती हूँ। इनर वर्क के बिना मैम इनर वर्ड इज योर आउटर रिफ्लेक्शन ना। अगर अंदर काम ही नहीं, अंदर चेंजेस नहीं करेंगे तो आउटर चेंज होगा कैसे? बिल्कुल, हो ही नहीं पाएगा वो। आप जो चाहते हैं आपकी डिज़ायर ये कंप्लीशन होने का टाइम है। बिल्कुल। आप कंप्लीट होना चाहते हो तो आप दोनों चीज़ों के बिना कैसे तो आप अधूरे हो। तो अभी जब आपको अलर्ट कर दिया गया ना तो वो अलर्ट है। इसका मतलब है कि वो चीज़ होनी है, हो रही है। ये इतना जो आप देख रहे हो अर्थ के ऊपर हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा। जब इतना नुकसान वहाँ हो रहा है तो बिना बेकसूर भी मारे जा रहे हैं। हमारे साथ-साथ समझ लो कि अगर एंसेस्टर अगर घातक हो गए, तो आपके परिवार को नुकसान है इसमें। बार-बार क्यों अलर्ट किया जा रहा है? देखो मेरा थॉट ब्लॉक है ना मुझे बोलने में दिक्कत करी जा रही है, मत बोलो, क्योंकि मैं अलर्ट कर रही हूँ। ये होता है डेविल अटैक। वो कोशिश करते हैं हम लोगों को कि आप वहाँ तक अपनी बात मत रखो, लेकिन हमारा फर्ज़ है कि हम आपको वहाँ तक सीधे रास्ते पे लेके जाएँ। और वो करना ही पड़ेगा। इवन हम इस स्टेज पे आने के बाद भी चाहे हमारी फैमिली हम कर्मा रिलीज कर चुके हो, हम पीस में हो, पैसे भी कमा रहे हो, हम पॉडकास्ट सब कुछ मिल रहा है परमात्मा की दया से, सब कुछ हमें मिल रहा है। ये तो थ्री के है ना, लेकिन मेटल चीज़ें हैं। अंदर जो सुकून है ना, वो आत्मा आज भी यूनियन को ही मांग रही है। यूनियन तो तभी होगा ना जब उसके ब्लॉकेज हटाएँगे। बिल्कुल। तो अगर आपका ड्रीम आत्मा में कुछ है तो उसके लिए काम तो करना है। काम करना। ये तो मतलब चॉइस ही नहीं है। जब आप समझ गए ना कि वॉर्म भी सारा एंसेस्टर चाइल्डहुड से रिलेटेड है और ये भी आपका जो एंसेस्टर है ये तो ऑलरेडी अटैक वाला हो रहा है, तो आप सोचो बचोगे कहाँ से? बिल्कुल। तो आज जो भी हमने डिस्कस किया, अगर आप लोग भी इस जर्नी में हैं, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कि हमारे थ्रू, मैम के थ्रू या मेरे थ्रू आपकी अगर कहीं हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और हमारे जो इंटेंशंस है वो हेल्प करनी ही है। और हमारे इस पॉडकास्ट के द्वारा भी अगर आप में से किसी एक को होप मिलती है तो हम हमारा मुझे लगता है हमारा सोल पर्पस पूरा हो जा रहा है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मैम फॉर कमिंग। बहुत मुश्किल से हम लोग